Again, welcome to the class guys. ठीक है? So today what we'll be going through is the concept of factorials in the world of e-coaching, definitely, right? And the concept today will be factorials and example related to factorials, how different examinations ask different examples और different types of examples rather on factorial concept. ठीक है? So पहले हम उसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद उसके ट्रिकी और अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, चलिए. आई होप यू हैव योर नोट्स इन योर हैंड, सिटिंग इन अ प्रॉपर मैनर, रेडी टू अटेंड द क्लास. ठीक है, चलिए. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टोरियल फर्स्ट? पहले तो ये समझे ना, क्या हमें पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है? लेट्स से इट इज 8 फैक्टोरियल. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इट? व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 8 into 7 into 6 into 5 एंड सो ऑन इनटू 1. इसका जो भी आंसर आता है ना, 8 into 7 into 6 into 5, जो भी आता है ना, वो होता है हमारा फैक्टोरियल. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सेम वे, व्हाट इज 1 फैक्टोरियल? सर 1 into कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, डन, टेंशन नहीं करो. 1 फैक्टोरियल इज 1. व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? सर ये तो मतलब क्या है? ठीक है, डोंट वरी, फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस, वैसे 0 फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, लेकिन जब हम कुछ इक्वेशंस यूज करते हैं ना तो 0 फैक्टोरियल आता है. सो ऑब्जर्वेटरी सॉल्यूशन फॉर 0 फैक्टोरियल इज 1. सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट के फैक्टोरियल होता क्या है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट हियर? n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 फैक्टोरियल. क्या कहना चाहता है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझो. जैसे मान लो ये 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, और सारी दिस इज 8 फैक्टोरियल. Can I write 8 factorial as 8 into 7 factorial? Of course, right? Because you see, what is 8 factorial? 8 factorial is 8 into 7, 6, 5, 4, 3. 8 मैंने अलग कर दिया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को सेम मर्ज करके कह सकता हूं 7 factorial, या उससे आगे. Can I write 8 into 7 into 6 factorial? Yes sir. Basically, so यही चीज आपको ये कह रहा है. n factorial को आप n अलग कर देंगे, बच जाएगा n minus 1 factorial. As simple as that. Basics of factorial we'll go further in the next part. ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रखा है मैंने. You know the concept of factorial. You try by yourself. Pause the video and give me the answer. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. What is 55 factorial minus 54 factorial? ठीक है, so how do I approach this? जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में किया ना, मान लो इसमें से मुझे कुछ कॉमन निकालना है. सो 54 फैक्टोरियल इज देयर इन 55. सो कैन आई राइट 55 into 54 फैक्टोरियल? यस सर, अभी अभी हमने देखा, माइनस 54 फैक्टोरियल. ठीक है, क्या कॉमन निकल रहा है? 54 फैक्टोरियल. अंदर क्या बचा? 55 माइनस 1. सो यू आर लेफ्ट विथ 54 times 54 factorial. There it goes. I hope you got this, right? बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हमें समझ आना चाहिए ना ये कॉन्सेप्ट्स. You see there the same thing that I have done. 54 into 54 factorial. I hope you understood this. These are basics of factorial. We go to the next part. Highest power dividing factorial. Now this is the most important part that we have to understand in this factorial concept. ठीक है, देन हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग फैक्टोरियल. अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं, लेट्स से व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, समटाइम्स कॉल्ड डिग्री एज वेल, राइट, ऑफ 2, 3 and 5 in 12 फैक्टोरियल. ऑफ 2, 3 and 5 in 12 फैक्टोरियल. पूछ क्या रखा है? डोंट वरी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं. 12 फैक्टोरियल जब आप लिखते हो, दैट इज 12 into 11 into 10 into blah 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 into 1. ये पूरा आपने 12 फैक्टोरियल लिखा. इसके अंदर 2 का कितना हाईएस्ट पावर है, 3 का कितना हाईएस्ट पावर है, और 5 का कितना हाईएस्ट पावर है? दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल मी. अक्यूमुलेटेड पावर. हाईएस्ट पावर मतलब कितना डिग्री है, मतलब अक्यूमुलेटेड. मान लो 12 में 1 2 नहीं, टोटल 2 है, 4 आएगा ना, 4 into 3, सो 4 है. ठीक है, फिर 10 में 1 2 है. सो ये सारे 2 मिला के कितने 2 हो रहे हैं, कितने 3 हो रहे हैं, कितने 5 हो रहे हैं? यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, राइट? सो Can I simply think like this? जैसे 12 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सर 12, 11, 10, 9, 8, 7. ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है मैंने. Now, can I think like this that you see 12 is 4 into 3. 4 is 2 power 2.
क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं मैं उसे, बिकॉज आई नीड 2, 3 एंड 5 के पावर। तो जितना 2, 3, 5 निकलेगा, मसाला निकलेगा, वो मैं निकालूंगा ना। सो 4 इंटू 3, 3 रख दिया। 11 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, 11 itself। 10, 2 इंटू 5, 9, 3 स्क्वायर, 8, 2 क्यूब, 7 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। 6, 2 into 3, 5 cannot be simplified. 4, 2 square, 3 cannot be simplified. 2 cannot be simplified. 1 cannot be simplified. मैंने पूरा 12 फैक्टोरियल को 2, 3, 5 जितने हो सकते थे वो सारे निकाल लिए। 7, 11 उन सब में कोई है नहीं, तो उनको वैसा का वैसा रखा। ठीक है, डन। नाउ इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, 2 पावर 2, 2, 3, यहां पे 2 पावर है, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 1, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10। कितने पावर हो गए? 2 के 10 पावर हो गए। वैसे ही 3 के कितने पावर है? 1, 1, 2, 1, 1, 2 + 3, 5 पावर्स, 3 पावर 5, 5 पावर 2। वैसे 5 का ये एक पावर यहां पे, एक पावर यहां पे, 5 पावर 2। हमें ढूंढना था 2, 3 और 5 के हाईएस्ट पावर्स, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। हाईएस्ट पावर्स ऑफ 2 और डिग्री ऑफ 2 इज 10, इज 5, इज 2। समझ आया नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, और इसमें समझने लायक भी ऐसा कोई बड़ी चीज है नहीं। इफ यू ऑब्जर्व, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। हमने क्या किया है, बस उसको सिंप्लीफाई किया और उसका पावर निकाला कि 2 कितने पड़े हैं अंदर, 5 कितने पड़े हैं, 3 कितने पड़े हैं। दैट्स व्हाट वी हैव पुल्ड आउट ऑफ द फैक्टोरियल, और उसने हमने लिख दिया बस, और कुछ बड़ी चीज नहीं की है। नथिंग न्यू वी हैव डन हियर। ठीक है, क्यों किया वो बाद में समझते हैं। ठीक है, समझे? नाउ इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फैक्टोरियल। यार अब तो मैं पागल हो जाऊंगा। पिछले क्वेश्चन की तरह अगर मैं हर बार ट्राई करने बैठूंगा, 20, 19, 18, पागल हो जाऊंगा ना। सीधी बात है यार, ये तो 20 की जगह 50 दे दिया होता तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे जो किया वो मेथड भले सही था, लेकिन लॉन्ग, वेरी लेंथी। ठीक है, तो क्या करें, हम समझते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखें। नाउ कैन 20 फैक्टोरियल बी रिटर्न लाइक दिस, 1 into 20 तक? ठीक है, नाउ जस्ट फोकस व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड, आई डोंट नीड 2 इस बार 3 या 5 का पावर, वी आर स्पेसिफिकली आस्क्ड द पावर्स ऑफ 2। ठीक है, सो आई फोकस कि 2 का कितना पावर है। यू सी 2 एक यहां से निकलेगा। ठीक है, डन। या अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यहां पे एक 2 पड़ा है, यहां पे 2 2 पड़े हैं, यहां पे एक 2 है, यहां पे 3 2 है, यहां पे फिर से एक 2 आएगा, यहां पे 4 2 पड़े हैं। ठीक है, यहां पे 2 2 पड़े हैं। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे क्यों एक ही 2 पड़ा है? बिकॉज दिस इज 2 पावर 1, दिस इज 2 पावर 2, दिस इज 2 into 3, पावर तो एक ही है ना। दिस इज 2 पावर 3, इसलिए 3 2 पड़े हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज 2 पावर 4, 4 2 पड़े। नाउ 20 इज 4 into 5, 4 is 2 पावर 2, इसलिए यहां पे 2 2 पड़े। ठीक है, डन। सर आप तो वही कर रहे हो। नहीं, हम एक मेथड डिराइव कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा सोचूं कि हर इवन नंबर में एक 2 होगा, समझ रहे हो बात को? हर इवन नंबर में एक 2 होगा। यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 20 नंबर्स तक मैं जा रहा हूं, देयर आर 20 नंबर्स, तो 10 2s आई विल फाइंड एवरी इवन नंबर इन द गैप ऑफ 2। सो 10 2s आई विल फाइंड फर्स्ट। ठीक है, सो मैंने ये ले लिया, इसमें से एक ले लिया, ये ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया। इन दिस वे जितने भी इवन नंबर्स के 2 थे वो मैंने उठा लिया। ठीक है, मतलब 10 2 मिल गए मेरे को। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, नाउ 1 कोई 2 नहीं है, इसमें से जो था वो ले लिया, 3 कोई नहीं है। अच्छा 4 में क्योंकि 2 2 है, दूसरा 2 मैं यहां से उठाता हूं। अच्छा ये 4 के गैप में मुझे मिला, 5 में नहीं मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही था जो मैं ले चुका हूं, 7 में नहीं मिलेगा, 8 पे
और 2 2 पड़े जिसमें से एक ले लिया मैंने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर 4 4 के गैप में, हर 4 4 के गैप पे मुझे एक 2 और मिलेगा? यस और नो, है ना? क्योंकि 4 का पावर होगा ना, 4 is 2 स्क्वायर, हर बार 4 के मल्टीपल्स होंगे, 4 के गैप में 4 के मल्टीपल्स होंगे, विच विल हैव 2 पावर 2, मिनिमम 2 पावर 2। उसमें से एक 2 हम ले चुके यहां पे, दूसरा 2 हम लेंगे, तो हर 4 4 के गैप में 20 नंबर्स में, आउट ऑफ 20 नंबर्स, इफ आई टेक powers of 2 out of gaps of 4, I'll get 5 2s, 20 divided by 4। ठीक है, डन। अच्छा, यहां था, ले लिया, इसके 2 थे वो भी ले लिए, 5 6 7। अच्छा, 8 में यहां पे 3 2 है, एक यहां से मिला, 9 10 11 12 13 14 15 16 में 4 2 है, जिसमें से 2 ले चुके हैं, एक पड़ा है, तो 8 8 के गैप में हमें और 2s मिलेंगे। अब 20 का 8 8 का गैप मतलब सिर्फ 2 हुए ना, 8 2s are 16, मतलब 2 ही ऐसे नंबर्स आएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 8 8 के गैप में कितने नंबर्स आते हैं। सो 8 16, नेक्स्ट वुड बी 24 व्हिच इज मोर देन 20। नो, वी हैव टू बी टिल 20। सो 2 2s उसमें से मिलेंगे हमें, ठीक है, और 16 में एक एक्स्ट्रा बचा होगा, मतलब एक 2 यहां से मिलेगा, ठीक है, डन। सो टोटल कितने 2s मिले हमें? 10 5 15 2 17 1 18, टोटल 18 2s, मतलब 2 पावर 18 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच इज देयर इन 20। 18 से ज्यादा 2s आप नहीं निकाल पाएंगे 20 में से, और 18 is the maximum number of 2s that are present in 20. How? We have seen this. But still, this is not the perfect method, right? This is also much more lengthier than the previous one, or this is itself a lengthier one. But हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं जो शॉर्टकट हम डिराइव कर रहे हैं वो क्यों आया, बात समझे। वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहां पे। सो आप देखें, अल्टीमेटली आपको क्या करना था, जो फैक्टोरियल है उसे मैंने लिख दिया, और जो नंबर है उससे मैंने डिवाइड कर लिया। क्या आया? 10। जो आंसर आया उससे फर्दर, या इफ यू सी, वो जो आंसर आया उसे फर्दर भी डिवाइड नहीं करना है, तो 2 के पावर 1 से डिवाइड किया, फिर मैंने, फिर 4 4 का गैप यानी 2 के पावर 2 से डिवाइड किया मैंने, दिस इज 2 पावर 2, फिर 8 8 का गैप यानी 2 पावर 3 से डिवाइड किया, फिर 16 16 का गैप 2 पावर 4 से डिवाइड किया, फिर 5 5 का गैप 2 पावर 5 से डिवाइड किया। 20 डिवाइड बाय 32 नॉट पॉसिबल। बात समझना, यहां पे you are not focusing on remainder or something like that. What you are focusing on, at what gap we are finding 2s. So 20 by 2 10 ठीक है, 20 by 4 5 ठीक है, but when we do 20 by 8, don't get confused. What you are finding is 8 2s are 16. रिमाइंडर जो भी बचा, हाईएस्ट 2 निकलेगा ना, 16 1s are 16, 1 quotient you need to focus, ठीक है। So this is total of 18 2s and hence 2 power 18. ये क्यों करते हैं? Why? That is this explanation जो हमने पढ़ा, लंबा सा एक्सप्लेनेशन देखा ना, वो इसलिए है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो यही फोकस, यही कॉन्सेप्ट आप बाकी एग्जाम्पल्स में भी लगा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यू डू दिस बाय योरसेल्फ। चलिए, कम ऑन, आई थिंक इट इज इजी। पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे। नाउ व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल? सर अब हमें आता है। नाउ वी नो क्या करना है। सर आई स्टार्ट विथ 100 अपॉन 5 पावर 1, सो दैट इज 20. Then I'll divide 100 by 5 square, that is 25. That gives me 4. Then I divide 100 upon 5 cube, that is 125. Won't give me anything. That means total of, you will have 24 powers of 5 in 100 factorial. So 5 power 24 is the highest power of 5 which is there in 100 factorial. There you go, you can see this. And I hope you got the same answer. Yes? Great. ठीक है. So you see, this is the concept that we deal in the same manner. Highest power dividing factorial. ठीक है? चलिए, let's go to the next part. हाँ. So another example, similar one, you read it and try by yourself. चलिए, I hope आपने try किया होगा इसे, right?
now if you read the question carefully, this time they have not directly asked that what is the highest power of 3 that divides 42 factorial. वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन कहना तो वही चाहते हैं यार. वो क्या कह रहे हैं कि अगर 3 पावर k 42 फैक्टोरियल का फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब ही वही है कि उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि कितने 3 होंगे, जितने 3 42 फैक्टोरियल में होंगे उतना वो उसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. सिंपल सी बात है, राइट. और पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू. इफ यू सी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है. सो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वही है, दैट इज हाईएस्ट पावर, that is highest power of 3 that's been contained in 42 factorial. वही लॉजिक से जाएंगे. सर 42 डिवाइड बाय 3 करो, क्या आ जाएगा सर, बताओ क्या आएगा. that is 14. 42 डिवाइड, this is the power 1, then 42 डिवाइड by 9 you will get 4. 42 डिवाइड by 3 cube, that is 27. You will get 1. Further, of course, not possible. Total you will have 14 plus 4 plus 1, that is 19. So 3 power 19 is the factor of 42 factorial. That means your value of k is 19. Your value of k is 19. ठीक है? There you go. Then चलिए. So let's go to the next part. Again, next question. Pause the video. Try by yourself. चलिए, I hope आपने try किया होगा. Highest power of 10 that exactly divides 100 factorial. सर बड़ा simple question है. 100 upon 10 you get 10, and then 100 upon 100 you get 1. Total 11. So 10 power 11 is the highest power that divides 100 factorial. Wrong. Why so? सर आपने सिखाया वही मेथड तो अप्लाई किया, ठीक है, डन. अब मुझे ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, ठीक है, 100 फैक्टोरियल अगर मैं ऐसे लिखूंगा, 100 फैक्टोरियल इफ आई स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस, 100 into 99 into 98 into 97 into 96 into 95 into 94 into and so on into 1. ठीक है, डन. ऐसे लिखेंगे. ओके. सो हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे थे सर पूरा लिखेंगे क्या, नहीं नहीं. ठीक है. सो आपने ये जो सोचा ना 100 फैक्टोरियल में कितने टेंस होंगे, वो आपने कैसे सोचा कि सर एक तो इसमें 2 10 होंगे, 10 स्क्वायर. ठीक है, डन. फिर यहां जब 90 आएगा तो उसमें एक 10 होगा, फिर जब 80 आएगा तो उसमें एक 10 होगा. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 20 30 40 till 100. सब में से एक एक 10 निकलेगा सर, दैट इज 10 नंबर ऑफ टेंस. और 100 में से एक और 10 निकलेगा बिकॉज 10 स्क्वायर इज देयर, सो +1 11. बिल्कुल सही सर, हमने बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा है, कोई बात नहीं. लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 10 है वो सिर्फ 10 20 30 में से नहीं निकलता. इट कैन ऑल्सो बी पुल्ड आउट फ्रॉम अदर नंबर्स. सर 10 कैसे कर सकते हैं पुल आउट, बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखें. यू टेल मी 95 कैन बी रिटन एज 19 into 5. फेयर इनफ. 10 नहीं आया सर इसमें, ठीक है, रुके. नाउ कैन आई राइट 96 एज 48 into 2. यस सर, इसमें भी 10 नहीं आया, ध्यान से देखें. 5 into 2 10 का पावर है ना, ये 10 का पावर आपने इन 11 पावर्स में नहीं काउंट किया है. ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने तो 90 80 70 लिया, आपने 95 का 5 और 96 का 2 तो कंसिडर ही नहीं किया. सर फिर तो कितने सारे 2s और कितने सारे 5s आएंगे, कैसे ढूंढेंगे एग्जैक्टली और ये क्यों गलत हुआ सर, फिर यही तो मेथड था हमारा. एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चंस. बात समझे. The method that we do, the method that we have derived is only defined for prime numbers.
अगर आपको वो मेथड अप्लाई करनी है, हमेशा ध्यान रखो कि वो एक जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या 10 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं सर, एग्जैक्टली इसलिए डायरेक्ट आप 100/10 वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। सर फिर क्या करें? एग्जैक्टली फिर हम ये सोचेंगे कि वो 10 बनता किससे? बेसिकली योर 10 इज मेड आउट ऑफ 2 into 5, so 2s and 5s, टेक्निकली स्पीकिंग बहुत सारे 2s आएंगे, बहुत सारे 5s आएंगे, उनको मल्टीप्लाई करके विल मेक डिफरेंट 10s। फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। डन। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेथड वर्क्स व्हेन वी डिवाइड फैक्टोरियल विथ प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। व्हेन वी डिवाइड फैक्टोरियल विथ प्राइम नंबर्स। नाउ 10 is not prime number, but it is made of 5 and 2. Read it carefully. It is made of 5 and 2. So what we do here, we'll find how many 5s are there, how many 2s are there. हम उसको खींच के बाहर लाते हैं, ठीक है? देखें 5 की पावर कितना आया? 24। ये तो निकालना आता है हमें, 100/5, 100/25, ऑलरेडी शायद कर भी लिया। 2 का पावर कितना आएगा? 100/2, फिर 100/4, 8, 16, 32, 64, 128। 128 के बाद आएगा नहीं, ये वैसे 128 भी नहीं आएगा, 0 पावर आएगा। इसका टोटल इज 97। नाउ यू टेल मी आई हैव 2 बहुत सारे, इसलिए मेरा बैग है ना, 2 का बैग है मेरे पास। हाउ मेनी 97 2s आर देयर, ठीक है? ये मेरे 5 का बैग है, 5 5 5 5 5 5। हाउ मेनी 24 5s आर देयर। डन। अब ना मुझे अगर 10 बनाना है, इफ आई वॉन्ट टू मेक 10, आई नीड 2s एज वेल एज 5s। डन। एक 2 लिया, एक 5 लिया, 10 बन गया। दूसरा 2 लिया, दूसरा 5 लिया, 10 बन गया। तीसरा 2 लिया, तीसरा 5 लिया, 10 बन गया। ऐसे कितने ले पाऊंगा मैं? सर 97 नहीं, 24। बिकॉज आफ्टर 24 2s and 5s मेरे पास 5s नहीं बचेंगे ना। अकेले 2 से 10 कैसे बनेगा? समझ रहे हो? 10 बनाने के लिए 2 and 5 both are required. So the moment I take 24 such 5s, I have enough 2s with me. 24 2s भी ले लिए, लेकिन बाकी बचे जो 2s है वो मुझे 10 बना के नहीं देने वाले। Hence highest power of 5 which is there in 100 factorial is the same as highest power of 10. जितने 5 पड़े उतने 10 बचा पाओगे आप। वही तो लॉजिक हुआ हमारा यहां पे। So we can make only 24 10s. So highest power of 10 would be 10 power 24। समझ आया? अगर किसी का आंसर पहले से 24 आया था, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, ठीक है? इफ नॉट, डोंट वरी, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कैन गो थ्रू इट अगेन एज वेल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। पहले तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, इनके बाद आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है। अच्छा ये समझो, लेट्स से इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस 2 1 3 6 1 4 0 0 0 0 0। दिस इज अ बिग नंबर, राइट? नाउ दिस नंबर has 5 trailing zeros. 1 2 3 4 5 trailing zeros, and the first non zero digit is after 5 zeros, है ना? From right end, समझना, from right end, this is left end. If I stay like this is left end, this is right end. So from right end, first non-zero digit is after 5 zeros, 1 2 3 4 5. That's what called are trailing zeros. मतलब 5 trailing zero है. There are 5 trailing zeros. ठीक है? Done. I hope you understood this. Done. Now you tell me क्या आंसर आएगा इसका. You can pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल, ठीक है? सो सर एक मिनट, सर हमने सोचा एक चीज यहां पे, 100 फैक्टोरियल में पीछे कितने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे
वो तो ऐसा ही हुआ ना, मान लो कोई नंबर है 214 316 00000, इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोज है? 214 316 इंटू 10 पावर 5, 10 पावर 5 ना, और 5 ट्रेलिंग जीरोज है, इसलिए 10 पावर 5 आया। मतलब सर आप यही पूछ रहे हो ना कि 100 फैक्टोरियल में पीछे 10 का कितना पावर आएगा, अब वही पूछ रहे हो, पावर आएगा मतलब n। सर इसका मतलब आप यही पूछ रहे हो कि 100 फैक्टोरियल में 10 का कितना हाईएस्ट पावर है। यू सी वेयर आई एम गोइंग। सर इसका मतलब आप यही पूछ रहे हो कि 100 फैक्टोरियल में 5 का कितना हाईएस्ट पावर है, जितने 5 उतने 10, अभी अभी हमने सीखा, ठीक है। इन दैट केस number of trailing zeros is basically powers of 10. Great. So, or we can say powers of 5 and 2. We just did. So, 10 power 24. इसके आगे का एग्जाम्पल ही हमारा वो था, that is 10 power 24 और 100 factorial. I hope you understood. Next one. इसमें ट्राई करो. Come on. Pause the video and try by yourself. चलिए. I hope आपने ट्राई किया होगा. Right. So, सर ये तो समझ नहीं आया सर, हमने तो बड़ी मेहनत की। आई विल टेल यू, ठीक है। यू टेल मी 5 फैक्टोरियल होता क्या है? सर 120। फेयर इनफ। 10 फैक्टोरियल क्या होता है? सर बहुत बड़ा नंबर आएगा ये तो, ठीक है, डन। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10 फैक्टोरियल में कितने 10 होंगे? 10 फैक्टोरियल में कितने 10 होंगे? सर जितने 5 होंगे उतने, 5 2 10, 10 अपॉन 25 नहीं तो 2 10 होंगे, 2 10 होंगे यानी 2 0 पक्का आएंगे। हाँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, our 10 फैक्टोरियल दिस इज 5 फैक्टोरियल। समझना बात को। नाउ आई एम राइटिंग 10 फैक्टोरियल विल बी, उसमें 2 जीरोस है वो तो पक्का समझ आया कैसे, मैंने नंबर ऑफ 5 ढूंढे, उसमें 2 आए, जितने 5 उससे ज्यादा 2 है उसमें, सो आई कैन राइट 2 10s, मतलब 2 जीरोस, मतलब इट विल बी ब्ला 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 0 0। मुझे नहीं पता नंबर, ठीक है, डन। 15 फैक्टोरियल डेफिनेटली 2 या 2 से ज्यादा जीरो होंगे, समथिंग लाइक दिस लेट्स से, ठीक है, डन। क्लियर है सर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब बात समझो इसके आगे के भी जो नंबर है ज्यादा ही आएंगे ना नंबर ऑफ जीरोस, तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो लास्ट में 0 आया पक्का, और यहां क्या आया 2। यार इन सबका एडिशन करने का मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज आगे तो ये सारे जीरोस है, दिस विल गिव यू होल नंबर, बट सेकेंड लास्ट डिजिट वुड बी ऑलवेज 2 बिकॉज 120 हैज ओनली 1 0। यू आर एडिंग इट, यू सी, you are adding those number, you are not multiplying it, you are adding it. So as simple as that. क्या आंसर आएगा? 1। अभी हमने देखा एक 0 है, उसके बाद 2 आ जाता है, only there is 1 0, उसके बाद 2 आ जाता है, so trailing zeros would be only 1। ठीक है, चलिए next one, try this, you can pause the video and think by yourself। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, राइट। सर इसका आंसर तो आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो का आंसर आ रहा है 0, बिल्कुल सही, ट्रेलिंग जीरो का आंसर ही यहां पे क्या है 0। सर हाउ, आई विल शो यू। सर सारे पावर्स ऑफ 5 है इसमें, तो 5 का एक पावर, 5 का दूसरा, 5 के और 2, 5 के और एक, सब पावर है 5 के। 2 का है, 2 के अलावा आपका 10 बनेगा ही नहीं। I hope you understood this, ठीक है। So ultimately there are no trailing zeros in this last example. I hope you understood the concept of trailing zeros through these examples, ठीक है। Let's go to the next part. Again, there is another example. You can read that example and try by yourself. Pause the video. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। Which number digit from right end will be the first non-zero digit in 100 factorial into 200 factorial? Question को समझते हैं पहले। Which number digit they are talking? मतलब मान लो इसका आंसर कुछ ऐसा आता है 2 4 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0।
नॉट पॉसिबल एट ऑल, हाइपोथेटिकल कंडीशन। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, रेंडमली कोई नंबर दिया है मैंने आपको ये वाला, और इसके लिए मैंने पूछा है विच नंबर डिजिट फ्रॉम राइट एंड विल बी द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, आई काउंट, समझना 1 2 3 4 5 6 7। सर 8th digit is the first non-zero digit from right hand। बस ये ढूंढना है आपको। ठीक, डन। ठीक है सर, अब समझ आया क्या ढूंढना है, कोई बात नहीं। फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिडवे आई एम गिविंग यू 1 more minute टू ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा फिर से एक बार। ठीक है, डन। तो विच नंबर डिजिट फ्रॉम राइट 100 फैक्टोरियल इंटू, मतलब अल्टीमेटली तो वही पूछा है ना, पीछे कितने जीरोस है सर, वही पूछा है ना। +1 कर देंगे वो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में पीछे कितने जीरोस होंगे सर? जितने 5 उतने 10, जितने 10 उतने जीरोस, है ना। आई एम राइमिंग। ठीक है, सो 100 अपॉन 5, 100 में तो वैसे पता है ना हमें, 100 अपॉन 25, 100 का हम बहुत बार ढूंढ चुके हैं वैसे। 100 upon 5 is 20, this is 4, so total of 24, so 5 power 24, or you can say 10 power 24. This is for 100. If I talk about 200, 200 upon 5, that is 40, 200 upon 25, that is 8 I guess, है ना। Yes, yes, and 200 upon 125, that is 1, and 200 upon 625, nothing. So this is 49, that is 5 power 49, or you can say 10 power 49. So 10 power 24, 10 power 45, बीच में प्रोडक्ट है, so it will be like this, 10 power 24 into 10 power 49. This is 10 power 24 plus 49, that is 10 power 73. 73 zeros will be there, 73 zeros will be there। मतलब अगर मैं पीछे से आया तो पहले 73 तो जीरो आएंगे, मतलब कौन सा नंबर नॉन जीरो आएगा? Fourth digit will be a non-zero digit. Did you get this? If yes, amazing, very good बेटा, appreciated. If not, कोई बात नहीं, समझ गए हम लोग। ठीक है, अब से ध्यान रखेंगे जो गलती हुआ था वो। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी गलती किया हो सकता है कि सर 24 and 49 को मल्टीप्लाई कर दिया सर हमने, गलत। ठीक है, कभी नहीं करना ऐसा, that's wrong। चलिए, डन। Let's go to the next part. Again, nice example to understand. Pause the video, try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा। What is the highest power of 82 that is contained in 83 factorial minus 82 factorial? Sir, ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने आज के स्टार्टिंग में ही किया था, है ना। जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया तभी हमने एक ऐसा एग्जाम्पल किया था। So it was like 83 into 82 factorial minus 82 factorial. Fair enough. इसमें से if I take 82 factorial common, अंदर बच गया 83 minus 1, so this is 82 factorial into 82। सर दिख गए ना दो 82, yippee, आंसर इज 2। wrong, wrong, why so? सर 3 आंसर आएगा, कोई बोला अंदर दिल से, है ना। परफेक्ट सर, क्यों सर? इस ये 82 का पावर 1, 82 फैक्टोरियल स्टार्ट्स फ्रॉम 82, ये दूसरा पावर सर, लेकिन 82 फैक्टोरियल हैज ऑल द नंबर्स इन प्रोडक्ट फ्रॉम 82 to 1, and 82 is not a prime number, समझो। 82 can be also formed with different numbers, and those are 41 and 2. Does 82 factorial have 41 and 2? Of course yes। 82 में पहला 82 है, फिर 81, 80, 79, उसमें 41 आएगा, 2 आएगा, वो दोनों मिलके भी तो 82 बनाएंगे। मतलब टोटल बात समझो, ये एक 82, ये दूसरा 82, और 82 फैक्टोरियल में 41 and 2 इज देयर, सो दैट इज तीसरा 82
and hence your answer is 3. Good questions, right? You have to understand it. कैसे समझेंगे? ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करनी है. These are few miscellaneous kind of examples of factorial. चलिए, I hope you understood it. Let's go to the next part. What is the largest power of 12 that would divide 49 factorial? सर ये तो हमने कर लिया. नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है. Just a heads up before you start. Now you can pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, right? So what is the largest power of 12 that would divide 49 factorial? ठीक है, for divisibility of 12 what we need to check is 3 and 4. ठीक है, done. अब 12 को आप कैसे डिवाइड करेंगे? 3 and 4 पे. 4 is 2 power 2. 4 से भी आप नहीं कर सकते. 4 is also not prime. समझना. तो मैं 3 की पावर्स ढूंढूंगा और 2 की पावर्स ढूंढूंगा. ठीक है, पहले तो हम 3 का पावर ढूंढते हैं. तो 49 फैक्टोरियल है ना. 49 by 3, 49 by 9, 49 by 27. What are the powers I got? 16 plus 5, 21 plus 1, 3 power 22. मतलब आप समझे 49 फैक्टोरियल में बैग ऑफ 3 कितने पड़े हैं? 22. ठीक है, डन. वैसे ही मैं अब ढूंढ रहा हूं 2 की पावर 49 में से. 2, 4, 8, 16, 32 कितने बने? 46. समझ रहे हो? बैग ऑफ 2 कितने हैं? 46. सर 22 आंसर. जो कम है वो हमारा आंसर आता है, आपको पता है सर. 3 लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे. 3 are 22, 2 are 46. सर 22 आंसर. ऐसे नहीं करेंगे, है ना. बात समझो. यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये समझना है that you actually have to think about for 23 fours because you are trying to make 12, not 6. You are trying to make 12. To make 12, what do you need? 4 and 3. How many 3s you have? 22. How many 4s you have? सर ये तो 2 का बैग है ना. अगर 2 के बैग में 46 है, इस बैग को खाली करके 2 को मिला देते हैं तो 4 बन जाएंगे, है ना. तो अगर बैग ऑफ 4 होगा, बैग ऑफ 4 उसमें कितने पड़े होंगे? 23 4s. नाउ आई हैव 23 4s एंड 22 3s. समझ रहे हो? ठीक है. अब कम क्या है? सर 22. सर वही तो हम बोल रहे थे, लेकिन गलत था ना. मान लो ये 21 आया होता तो व्हाट इफ दिस वुड हैव बीन 21? तो 22 आंसर नहीं आता, फिर 21 आंसर आता. हालांकि यहां पे 23 आया है. सो हाउ मेनी 3s वी हैव? 22. हाउ मेनी 4s वी हैव? 23. सो विल बी एबल टू मेक ओनली 22 12s. We'll be able to make only 22 12s and highest power of 12 thus so is 22. ठीक है, डन. ठीक है, I hope you understood this. This is about factorials.